बच्चे हम बेसिक जो है प्रोबेबिलिटी का वो कर चुके हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का टोटल 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 से नीचे वो नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप है, उसके बाद ट्रू फॉल्स है हमारे पास, मतलब ये बताना है कि वो पॉसिबल इवेंट है या नहीं, और उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप का, उसमें आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो ये पहले भी आपको मैंने नोट्स में लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जिसे ई बार से भी हम लिख देते हैं। तो ये जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा। तो आपका जो पहला जो फिलअप है उसका आंसर आएगा 1। उसके बाद सेकंड में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जो पॉसिबल है ही नहीं कि वो होंगे। जैसे कि एक बैग में रेड कलर के बॉल हैं और ब्लैक कलर के कुछ बॉल हैं। अगर उसमें से एक बॉल निकाली जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीन बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा उसमें ग्रीन बॉल है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। और फिर सेकंड फिलअप में वो पूछा गया है ऐसे इवेंट को क्या बोला जाएगा, तो उन्हें हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन। एक ऐसा इवेंट जिसका होना तय है, बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी होगी, कंप्लीट 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन मतलब जिसका होना तय है, निश्चित है। उसके बाद फोर्थ वाला द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसका आंसर आएगा 1। कि अगर आपकी किसी इवेंट में अलग अलग चीज़ें हैं और उनका अलग अलग प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। फिफ्थ वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। किससे बड़ा और इक्वल टू हो सकता है 0 से, और लेस देन और इक्वल्स टू, तो सेकंड इसी के सेकंड फिलअप में आएगा 1। क्योंकि हम लिखते हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो ऐसे 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इस तरीके से। उसके बाद इसके सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन। आपको इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आनी चाहिए अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक्ड आउटकम्स। कौन कौन से ऐसे इवेंट है जिनका होना इक्वल है। जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करें तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों इक्वली लाइक्ड है, बराबर दोनों की है। ऐसे ही हमें इसमें बताना है। तो अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, क्या ये आपका इक्वली लाइक्ड है, ये आपको बताना है। तो ये आपका इक्वली लाइक्ड नहीं है, क्योंकि कार स्टार्ट होगी और नहीं होगी, इसके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती हैं। उसमें एरर किस तरीके का है, हो सकता है कि कार स्टार्ट करने वाले को उसका मैकेनिज़्म ना पता हो, या फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो, मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम हो, या फिर और भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो इसमें नो आएगा। उसके बाद में अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट, इसमें भी आपका इक्वली लाइक्ड आउटकम नहीं है। क्योंकि जब कोई प्लेयर शूट करता है तो गोल पर वो चीज़ें लगेंगी या नहीं, टारगेट तक पहुंचेगा या नहीं, उसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है वो टारगेट से पहले ही गिर जाए, या टारगेट को पार करके और आगे चला जाए, या फिर वो उसी गोल पर टारगेट पर ही लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन ऐसे करके कहीं पर भी लग जाए, तो ये भी आपका इक्वली लाइक नहीं है। अगला है अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। बेटा जब भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आएगा तो आपका इक्वली लाइक्ड होता है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। या तो हमारा आंसर ट्रू आएगा या फिर हमारा आंसर फॉल्स आएगा। उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में है अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, तो ये क्या है, आपका इक्वली लाइक्ड आउटकम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कि अगर एक फुटबॉल गेम है, आपने देखा है क्रिकेट गेम में भी तो कॉइन टॉस करके देखा जाता है, तय किया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग या फिर बैटिंग करेगी। तो ये वाला जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों टीमों की पहले जो बारी है वो आने की पॉसिबिलिटी हाफ हाफ होती है, इसीलिए। अब जो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 से।